नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। हमारे साथ प्रकाश काबा शो में मौजूद रहेंगे, जिनसे मार्केट पर तो व्यू लेंगे ही, साथ ही साथ जो फीमेल व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगी उनके पोजीशंस पर भी गाबा साहब की एडवाइस लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस समय मार्केट का क्या हाल है, किन स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहेगा, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर मार्केट्स का मूड देखें आज के सेशन में, तो आज थोड़ा सा लैकलस्टर ही है। 0.5% नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 25,631 के लेवल्स पर। इसके अलावा प्रेशर देखने को मिल रहा है बाकी इंडाइसेस में भी आज के कारोबार में, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक ही क्यों ना हो, यहाँ 200 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और अभी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही मार्केट्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में वापस प्रेशर दिखा, 1.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। और अगर मार्केट की ब्रेथ देखें तो वो भी आज नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड है, क्योंकि 1895 स्टॉक हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, और 833 स्टॉक्स ही हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल जो कि मूड थोड़ा सा बियरिश साइड पर इंक्लिनेशन है वो दिखा रहे हैं। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है एसबीआई ओएनजीसी से, लेकिन प्रेशर कौन से पॉकेट्स डाल रही हैं उसमें रिलायंस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को और इन्फोसिस है। तो हर दिग्गज, हर सेक्टर की तरफ से एक दिग्गज आकर आज नेगेटिव साइड पर पार्टिसिपेट करा है, जिसके कारण थोड़ा प्रेशर मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 150 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे शो में कहाँ फोकस रहेगा हमारा, किन स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, फटाफट से ऑन द शो आपके सामने लेकर आते हैं। और उसके बाद करेंगे बातचीत इमामी की मैनेजमेंट से भी नंबर्स पर। लेकिन ऑन द शो अगर आप देखेंगे जिन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा उसमें इटर्नल, आईआरएफसी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा पार है। इन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही समझेंगे कि क्या पोजीशंस अगर आपकी हैं इन पॉकेट्स में, इन स्टॉक्स में, तो रणनीति क्या होनी चाहिए। एंजल वन, असाही इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ और स्टॉक्स है जो कि फोकस में रहेंगे आज के शो में अगले आधे घंटे में। लेकिन बात करेंगे हम इमामी की भी, क्योंकि तीसरी तिमाही में इमामी के जो नंबर्स आए हैं उसमें रेवेन्यूज में 10% की बढ़ोतरी हमने देखी है, मुनाफे में 15% का इजाफा रहा है, हालांकि मार्जिन लगभग फ्लैट रहे हैं। क्या आउटलुक है यहाँ से नंबर्स पर, इसी पर बातचीत करेंगे। कंपनी के सीईओ फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट और सीएफओ एनएच भंसाली हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में जो रही है वो 9% के आसपास रही है। दो चीजें सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो लेबर कोड का इम्पैक्ट कितना रहा है इस क्वार्टर में ओवरऑल अर्निंग्स पर, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है इंपॉर्टेंट ये है जानना कि कितनी सस्टेनेबल ये लग रही है, या क्या ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ की यहाँ से आगे जाते हुए। वॉल्यूम ग्रोथ 9% का रहा, यू राइटली सेड, और वो अच्छा रहा क्योंकि वो उसके सेकंड क्वार्टर का थोड़ा जीएसटी ट्रांजिशन का भी इम्पैक्ट है, एंड विंटर भी अच्छा फेवरेबल था। तो दिस इज एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड अदर इनिशिएटिव्स वी हैव अंडरटेकन, दिस हैज प्रूव्ड वेल, एंड वी हैव डिलीवर्ड 10%, in fact 11% domestic sales growth, overall 10% kind of, so good growth there. मार्जिन्स में जो आपने कहा, मार्जिन भी एक्सपांड हुआ है, बाय एबिटा मार्जिन्स हैव एक्सपांडेड बाय 108 basis points, and the margin growth is margin expansion is from both from gross margin and EBITDA margin, both sides. और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा एटलीस्ट in high single digit, mid to high single digit growth we are expecting in the quarter 4 as well. अच्छा growth आना चाहिए because summer is expected to set in, तो थोड़ा डिले हुआ है, so it may have little impact, but despite this we expect mid to high single digit growth there. ओके, ग्रॉस मार्जिन्स कैसे रहे हैं सर इस क्वार्टर में आपके, और कंसीडरिंग कमोडिटी कॉस्ट जिस तरीके की रही है, क्या आउटलुक है यहाँ से मार्जिन्स पर? ग्रोस मार्जिन्स 70% से एक्सेस के ही है इस बार भी, और ग्रोस मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है एज आई सेड, तो एंड मटेरियल कॉस्ट हैड बीन बेनाइन, तो वो कॉस्ट अच्छा रहा है। और आगे भी जाके हम लोग को लगता नहीं कि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका कोई, दो देयर हैज बीन सम सर्ज इन द मेटल की प्राइसेस में और एंड आल्सो इन सम एग्री प्रोडक्ट्स, बट डिस्पाइट दिस ओवरऑल कॉस्ट हैज बीन वेल विद इन कंट्रोल, तो हम लोग को लगता है कि कॉस्ट तो ठीक ही रहेगा, एंड ग्रोस मार्जिन वुड रिमेन वेयर इट इज, वी विल बी एबल टू मैनेज इट देयर. EBITDA margins also, despite our investments behind the brands, we expect to remain in the same kind of a range going forward for the year. ओके, अच्छा, आपने जो रिसेंटली प्रीवियस क्वार्टर्स में हमने देखा था, रीलॉन्च किया था कुछ ब्रांड्स का, जैसे स्मार्ट एंड हैंडसम हुआ, केशन किंग हुआ, काफी ऑप्टिमिस्टिक आप पिछले क्वार्टर में दिखाई दे रहे थे ग्रोथ को लेकर। किस तरीके के पार्टिसिपेशन इन ब्रांड्स का रहा है इस बार के अर्निंग्स में, कैसी ग्रोथ या डिमांड दिखाई दे रही है?
या तो ये क्वार्टर में तो देखिए अच्छा ही ग्रोथ आया फ्रॉम ऑल द चैनल्स एंड ऑल द ब्रांड्स, राइट फ्रॉम बोरोप्लस से जो विंटर लेड ब्रांड ही है तो उसमें 16% का ग्रोथ आया। पेन मैनेजमेंट में भी अच्छा ग्रोथ था 8% का। इनफैक्ट कैश किंग में 10% का ग्रोथ रहा। So all the brands have delivered good growth. Well grooming also has shown slighter growth of around 4% or so. So overall, ये quarter में all the channels have done good growth, and as I said, there was some tailwind also for the GST. So going forward, also we are putting a lot of efforts. We are on improving on our sales, distribution, marketing. So all these are expected to deliver a good growth. ओके अच्छा सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम ओवरऑल जो टोटल टर्नओवर रहा इस क्वार्टर में उसके कॉम्पोजिशन को समझें, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड्स का चलन ज्यादा बढ़ा है, फिर चाहे वो ई कॉमर्स हो, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न चैनल्स का इन टोटल टर्नओवर इन दिस क्वार्टर, और आगे के लिए डिमांड प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? Yeah, the modern trade, e-commerce, new age channels are delivering good growth. In fact, उनका जो contribution है in overall in the domestic business में around 30% plus का अभी contribution है, and is increasing quarter on quarter across across the market there in all the products. ठीक, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक Thank आपको you. कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए अच्छी तेजी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। 15 रुपए ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए मामी का स्टॉक। लेकिन आगे बढ़ेंगे, गाबा साहब तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, साथ ही हमारे साथ कुछ महिला व्यूअर्स अब लाइव कनेक्टेड हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। वैशाली साहू हैं हमारे साथ भोपाल से, और साथ ही हमारे साथ रूपाली दास भी बनी हुई हैं, रूपा दास माफ कीजिए, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और भी व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे, नूतना और निशर, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ रूपा दास और वैशाली हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। तो रूपा, पहले आपके पास आना चाहेंगे। पहले तो बताइए क्या करती हैं आप? एक्टिव ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वर्किंग वुमेन है, क्या अपना आप क्या करती हैं, और पहला स्टॉक जिसके बारे में आप राय लेना चाहती हैं? हाँ, थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून, गावा सर को प्रणाम। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, साथ में इसको भी इन्वेस्टर के तौर पे कर रही हूँ। ओके, ठीक है, तो अच्छी बात है। कब से कर रही हैं आप, और कौन सा है पहला स्टॉक आपके पास? लॉकडाउन से हूँ, लगभग 3-4 साल हो गए, और पहला स्टॉक मेरा IRFC पे है। 251 शेयर्स है, Okay. 130 की बाइंग प्राइस है। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? यस मैडम, रख सकती हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको। ओके, लॉन्ग टर्म रख सकती हैं। IRFC 130 पे खरीदा है, फिलहाल तो 15 रुपए नीचे है, 114 पर क्योंकि भी ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब, क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिए? IRFC में 130 की बाइंग है, 108 का स्टॉप लगा देना चाहिए। ये जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस होगा तो, अगर 108 टूटेगा तो फ्रेश गिरावट आएगी, क्योंकि वीक है लेकिन होल्ड कर रहा है 108, तो बस अभी ट्रेड कर रहा है 114 के आसपास, तो 6 रुपए का स्टॉप नीचे जरूर लगाइएगा। पर टूटेगा तो फिर एक गिरावट आ सकती है। उसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर रहेगा 100 का, लेकिन स्ट्रेंथ नजर आएगी जब वो 150 पार कर लेगा। तो मतलब अगर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो एक स्टॉप तो जरूर लगाइए अपनी IRFC। ठीक है, तो 108 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ये गाबा साहब की सलाह है आपके लिए रूपा। बाकी स्टॉक्स पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वैशाली साहू हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। वैशाली, नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैंने टाटा पावर लिया हुआ है 1300 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 395। मेरा होराइजन था ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। मुझे अभी इसको होल्ड करना चाहिए या मुझे एग्जिट करना चाहिए इससे, अगर थोड़ा बाउंस बैक आता है तो? आपने कब खरीदा था ये स्टॉक? ये मैंने एवरेज लिया था दिसंबर, मिड वीक ऑफ दिसंबर 25। और तब आपने 6-9 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था ये, राइट? हाँ हाँ। ओके, तो अभी तो आपके भाव से 32-33 रुपए नीचे है। गाबा साहब, दिसंबर में लिया, अभी तो नुकसान है थोड़ा, रख सकती हैं 6 महीने निकल जाए, अभी बनी रहे, क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए, थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, थोड़ा एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि रिसेंट जो करीब 340 के आसपास था वहां पर होल्ड किया। अगर बाउंस मिलेगा तो करीब 390 के आसपास ले जाएगा। 390-95 की कॉस्ट 395 है, तो वहां पर एग्जिट करने का एक मौका मिल सकता है टाटा पावर। ओके,
हमारे साथ एक और व्यूअर हैं नूतन, हमारे साथ हैदराबाद से फोन लाइन पर कनेक्टेड है, उनको भी शो में शामिल करते हैं। नूतन नमस्कार, बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, ट्रेड है या निवेश है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं एक्चुअली एंजल वन लिया था 2702, 50 शेयर लिया था @2702। ओके, 2702 पर आपने लिया है एंजल वन, और आपका होराइजन क्या है स्टॉक में, कितने समय के लिए लिया है? 1-2 साल के लिए। ओके, 1 से 2 साल के लिए लिया है एंजल वन। फिर आपने शायद हाल फिलहाल में खरीदा है ये नूतन स्टॉक? क्या? हाँ। ओके, हाल फिलहाल की बाइंग है, 1-2 साल रख सकती हैं गाबा साहब एंजल वन को? लॉन्ग टर्म तो होल्ड है स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में चल रहा है काफी, करीब 1-1.5 साल से। वो साइज, ये जो पैटर्न बन गया उभर कर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक अप्पू और भी पॉसिबल है। इनका नजरिया 2 साल का अच्छी बात है, तो होल्ड कीजिए 2 साल के लिए, बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक में। ओके, तो ये आपके लिए सलाह है एंजल वन, फिलहाल आप रखिए, ये आपके लिए सलाह दी गई है। हमारे साथ इनफैक्ट रूपा दास वैशाली हैं, नूतन से भी बातचीत हुई। अब हमारे साथ निसार भी मौजूद है कर्नाटका से। निसार नमस्कार, बताइए आप किस स्टॉक पर राय लेना चाहती हैं? हाँ मैडम नमस्कार, मैं निसार बोल रहा हूँ। नमस्ते मैडम मैं अभी तो हिंदू कॉपर पे तो चल रहा था मेरा, मैंने उसको अभी होल्ड किया है। अभी मुझे सिर्फ सुजलॉन के बारे में जानकारी चाहिए मैडम। उसके मेरे पास 2500 शेयर हैं, 49.80 की बाइंग है मैडम। 49.80 की बाइंग है आपके सुजलॉन में, और आपका नजरिया क्या है सुजलॉन को लेकर? नहीं मैडम, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड तो नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के से ही मैं ये 2 दिन या 1 दिन के लिए उतना ही इसके लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैडम इसमें मैं। ओके, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है निसार का, सुजलॉन पर 49.80 की बाइंग है, 1-2 दिन ही रख सकते हैं। गाबा साहब क्या करेंगे? कम से कम 45 का स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर अप मूव मिलेगा तो 54 तक जा सकता है, वहां पर इनका 1-2 दिन का व्यू है, तो 54 में निकल जाएगा प्लीज। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सुजलॉन पर। रूपा के पास चलते हैं। तो रूपा, IRFC पर तो आपने पूछा, कोई और स्टॉक भी आपके पास? यस मैडम, ICICI बैंक है, 51 शेयर्स है और मेरी बाइंग प्राइस है 1369। ओके, क्या करना चाहिए? 1369 ICICI बैंक, मैं एज्यूम कर रही हूँ रूपा ये भी आपका निवेश ही है? हाँ यस मैडम, निवेश ही है। ओके, गाबा साहब क्या करें? ICICI बैंक में निवेश का नजरिया है 35 रुपए ऊपर अभी इनके भाव से। अच्छी बात है, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, निवेश के लिए वन ऑफ द फाइन प्राइवेट बैंक्स है। मेरे ख्याल से ये होल्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। नीचे भी आता है तो एक मौका मिलता है यहाँ पर, तो SIP भी चाहे तो कर सकते हैं। ICICI बैंक बढ़िया बैंक है। ओके, तो बढ़िया बैंक है, रखिए, लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड कीजिए बेझिझक, कोई परेशानी नहीं है, आप इस स्टॉक में बनी रह सकती हैं। वैशाली, टाटा पावर के अलावा कोई और स्टॉक भी आपके पास? मैंने ITC लिया हुआ है 490 के प्राइस पे, 600 शेयर्स हैं और ये भी काफी नीचे आ चुका है। अब मैं इसमें क्या करना चाहिए मुझे? तो ये तो मेरे ख्याल से आपके पहले की बाइंग होगी, साल भर। हाँ, 2024 दिसंबर की बाइंग है ये। 2024 दिसंबर की बाइंग है आपके ITC में, 490 की खरीदारी है, 600 शेयर। ये क्या ITC होटल से पहले की बाइंग है आपकी? हाँ, ये पहले की बाइंग है। तो ITC होटल के भी शेयर्स मिलोगे फिर आपको, तो उस हिसाब से तो फिर आपका जो इफेक्टिव बाइंग प्राइस होगा वो 490 का नहीं होगा, कम का होगा डेफिनेटली। पूछ लेते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब क्या करें? ITC में 310 पर ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक हल्का तो हुआ है रिसेंट टाइम्स में, बट इनके लिए क्या सलाह है? ये गलत स्टॉक पे पकड़ लिया। जब 400 ब्रीच हुआ ITC, इसमें काफी गिरावट है। उसके ऊपर जो बना है पैटर्न 400 के ऊपर, वो बेरिश पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है। पॉसिबल है कि 225 भी 250 भी देख सकते हैं। तभी इनका तय करना है कि इनको क्या करना है, लेकिन है वीक लगता है स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, तो ये राय रही ITC पर 310 पर कारोबार करते हुए, दिन के लोअर लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए, शुक्रिया रूपा, वैशाली, नूतन, निसार, आप सभी का आने के लिए शो में और अपने स्टॉक्स पर राय लेने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी हम रुक रहे हैं। गाबा साहब हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो लेंगे क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं।
देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स मार्केट पर एक क्विक अपडेट गाबा साहब से लेते हैं, साथ में उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी। गाबा साहब बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय है, बाजार बंद होने तक थोड़ा मूड हल्का लग रहा है आज मार्केट का, क्या व्यू है? तो वीक, बिल्कुल वीक है, क्लियर कट। निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूँ 25,724, वेरी गुड चांस 25,500 आ सकता है, उसके पहले 25,600 एक जोन है, वहां तक आ सकता है राउंड फिगर, लेकिन है भी अपमूव नहीं मिलेगा जब तक कि करीब 25,900 पार नहीं करता। तो निफ्टी में थोड़ी स्लगिशनेस है, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही हाल है, होल्ड कर रहा है साइडवेज, लेकिन वो वीकनेस है। और जब तक ये करीब 60,500 पार नहीं करता फ्यूचर बैंक निफ्टी में, तब तक अपमूव नहीं मिलेगा। तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है बैंक के लिए। ओके, और चलिए अब यहाँ से सीधे वक्त हो गया जानने का एसबीएस पिक्स का। गाबा साहब बताइए। स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है जुबिलेंट फूड, बढ़िया लगता है मुझे स्टॉक। 541 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 530 का करीब स्टॉक लगाएंगे, 10-11 रुपए का पॉसिबल है कि 1:1 है, 560 पॉसिबल है, 1:2 560 पॉसिबल है। ओके, चलिए तो जुबिलेंट फूड वर्क्स एक ट्रेड गावा साहब की तरफ से 541.42 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तर पर पोजीशंस यहां पर बनाई जा सकती है। थैंक यू गावा साहब आने के लिए शो में और क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने पिक भी शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा। नमस्कार।